भागवत का नड्डा को जवाब। बीजेपी से अच्छी कांग्रेस जिसने दिलाई आजादी। जेपी नड्डा का दावा, बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं। संघ और बीजेपी के संबंध में टकराव आने की खबर। क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में टकराव तेज हो गया है? क्या जेपी नड्डा और मोहन भागवत के बीच अब बातचीत भी बंद हो गई है? क्यों दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं? इस तरीके के कई सवाल समय सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान के साथ शुरू हुई। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को आज आरएसएस की जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत मजबूत है, वो इतनी सक्षम है, उसे अब आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, जबकि अभी तक ये माना जाता रहा है कि बीजेपी के फैसलों को नागपुर से तय किया जाता है। यहाँ तक कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, इस मामले में आरएसएस की राय बेहद अहम मानी जाती रही है। लेकिन नड्डा ने जब कहा कि बीजेपी को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। चर्चाएं शुरू हुई कि संघ मोदी से खुश नहीं है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मदद नहीं कर रहा, और इसी के चलते जेपी नड्डा की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आया है। लेकिन नड्डा के बयान के बाद अचानक ही एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है। दावा किया गया कि नड्डा के बयान से मोहन भागवत खुश नहीं है और उन्होंने बीजेपी को खरी खरी सुना दी और कांग्रेस को लेकर नरम रुख दिखाया है। दरअसल सोशल मीडिया पर मोहन भागवत का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। इसमें मोहन भागवत कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। भागवत ने कहा कि 1857 के बाद देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई प्रयास हुए, जिनको मुख्य रूप से 4 धाराओं में रखा जाता है। एक धारा का यह मानना था कि भारत के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है, सत्ता किसकी है, इसका महत्व क्या है, लोग कम जानते हैं, इस लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस के रूप में बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। कई सर्वस्व त्यागी महापुरुष इस धारा में पैदा हुए, जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा देने का काम करती है। कांग्रेस का स्वतंत्रता प्राप्ति में एक बड़ा योगदान रहा है। देश का जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो राजनीति तो होगी ही, और आज भी चल रही है। सारे देश की एक राजनीतिक धारा नहीं है, अनेक दल हैं, पार्टियां हैं। अब उसकी स्थिति क्या है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप देख ही रहे हैं। भागवत के इस बयान को लेकर लोग जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। दरअसल पूरे चुनाव अभियान के दौरान पीएम मोदी जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के दूसरे नेताओं कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। ऐसे में मोहन भागवत के बयान के सहारे लोग बीजेपी को घेर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी लगातार दावा ये भी कर रहे हैं कि जेपी नड्डा ने संघ को लेकर जो टिप्पणी की है, मोहन भागवत ने इसका जवाब दिया है। वैसे हमने सोशल मीडिया पर चल रहे इस बयान की सच्चाई को बड़ा किया तो एक बात साफ हो गई कि बयान को लेकर जो दावा किया जा रहा है, वो भागवत ने कहा कि वो बात एकदम सच है। लेकिन मोहन भागवत का बयान नया नहीं है, बल्कि भागवत ने बयान 17 सितंबर 2018 को संघ के एक कार्यक्रम में दिया था। लेकिन आज जब आरएसएस को लेकर जेपी नड्डा ने बयान दिया तो भागवत के इस बयान के सहारे बीजेपी की घेराबंदी की जा रही है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि अब संघ का भी मन बदल रहा है और कांग्रेस का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। वैसे भी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी पर बढ़त बना रहा है। 5 चरण की वोटिंग में हर चरण में इंडिया गठबंधन भारी पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेकर इंडिया गठबंधन के दूसरे तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि चुनाव में इंडिया आसानी से 300 का आंकड़ा पार कर जाएगा। 6वें चरण में इंडिया को बहुमत हासिल हो जाएगा तो दूसरी तरफ बीजेपी की सीटों की संख्या 200 से कम हो जाएगी। वैसे बीजेपी की तरफ से अपनी जीत को लेकर दावे हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के चेहरे का उड़ता रंग उनके दावों से मैच नहीं कर रहा है। बीजेपी के अंदर घबराहट दिखाई दे रही है और उसे 10 साल की सत्ता अपने हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।